दोस्तों, एक पति पत्नी तलाक के 7 साल बाद एक शादी में मिलते हैं अचानक। उस शादी में पत्नी भी आई होती है उसकी और पति भी आया होता है। जब पति अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आने बहने लगते हैं और वो रोने लगता है अपनी पत्नी को देखकर, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया था, जो कि उसे इस बात का पछतावा भी था। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, वो पति पत्नी होते हैं। लड़की का नाम मोनिका होता है और लड़के का नाम राहुल होता है। दोनों की शादी हो जाती है, घर वालों की मर्जी से होती है। दोनों की अरेंज मैरिज होती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी होते हैं। दोनों अपनी मर्जी से शादी करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर कर शादी करते हैं। शादी के 2 साल बाद निकल जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह रहते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। लड़के की चांदनी चौक में साड़ी की शॉप होती है, अच्छा काम होता है उसका। और 2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। जब उसका काम धंधा अच्छा चलने लगता है तो वो एक लड़की को रखता है अपनी शॉप पर। अनीता नाम की लड़की होती है, उसे अपने शॉप पर काम के लिए रखता है। अब लड़की कुछ दिनों तक काम करने लगती है। लड़की भी वो खूबसूरत थी, उसकी पत्नी भी खूबसूरत थी बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत वो लड़की होती है जो उसकी शॉप पर काम करने आई थी। अब वो शॉप पर काम करती रहती है तो उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और उनमें दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब वो धीरे धीरे उनमें नज़दीकियाँ बढ़ जाती है तो उसका उसकी पत्नी के साथ व्यवहार बदलने लगता है। उसकी पत्नी नोटिस करती है कि आजकल मेरे पति का व्यवहार बदल गया है और वो बात भी करती है इस बारे में, लेकिन वो इस बारे में कोई बात नहीं करता। उनमें लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। जब उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो वो इस बारे में बात भी करती है अपने पति से, लेकिन हमेशा वो टाल मटोल करने लगता है। और उधर उससे नज़दीकियाँ इसकी बढ़ जाती हैं। हमेशा उसके साथ रहना, खाना तक उसके साथ खाना, उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगता है। वो पूरा दिन तो उसके साथ रहता ही था, लेकिन उसकी पत्नी को उस पर शक रहने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब दिवाली आती है। दिवाली की पूजा के लिए जब वो उसे भी बुलाता है और उसकी पत्नी भी तैयार होकर जाती है। जो वो लड़की होती है अनीता, वो भी तैयार होकर आती है। उसकी पत्नी से ज़्यादा वो तैयार होकर आती है उस पूजा में, दिवाली की जो पूजा होती है उसकी शॉप पर। जब वो आती है तो उसको बड़ा अजीब लगता है। तो और जो उसका पति होता है वो उस पूजा में अपनी पत्नी पर ध्यान कम दे रहा था, उस लड़की पर ध्यान ज़्यादा दे रहा था। तो उसे ये बात भी अजीब लगी और वो इस बारे में कुछ सोचती है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। पूजा खत्म होने के बाद में घर पर जब वो जाते हैं तो वो अपने पति से बात करती है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है और आप इसे निकाल दीजिए काम से, किसी और को रख लीजिए, लेकिन इसे काम से हटा दीजिए। लेकिन उसका पति कहता है मैं उसे नहीं हटा सकता काम से। तो वो कहती है कि ऐसा क्यों? तो कहता है बस मैं नहीं हटा सकता उसे, और वो काम करेगी, उसे ही काम पर रखूंगा, मैं किसी और को नहीं रखूंगा उसकी जगह। तो इसी बात पे दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, लड़ाइयाँ बढ़ती जाती हैं। वो ड्रिंक भी करने लगता है आकर, फिर उन दोनों में मारपीट भी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अपनी पत्नी को ये बोलता है, मोनिका को बोलता है अपनी पत्नी को कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकता। ये बात उसकी पत्नी को बहुत बुरी लगती है, लगेगी भी, आखिर उसकी पत्नी है। जब वो किसी और लड़की के वजह से अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है तो उसे ये बात बहुत बुरी लगती है और वो गुस्से में अपने मायके चली जाती है। जब वो मायके में चली जाती है तो 1 डेढ़ साल ऐसे ही निकल जाता है, वो अपने मायके में ही रहती है। इन बीच में दोनों के बीच में जब भी फ़ोन पर बात होती थी तो उसमें लड़ाइयाँ ही होती थी, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। जब 1.5 साल निकल जाता है तो उसके इन इस दौरान वो लड़की उसकी शॉप पर बराबर काम करती रहती है और उन दोनों में रिश्ता कायम रहता है। तो फिर दोनों में जब बातचीत बंद हो जाती है तो तलाक के पेपर आ जाते हैं, दोनों में तलाक हो जाता है। जब तलाक हो जाता है वो अपने माँ बाप के पास रहने लगती है। जब वो अपने माँ बाप के अच्छे से रहती है, वो अपने माँ बाप के पास, उसने अपने पति ने तो तलाक दे दिया था उसे। जब वो वहाँ रह रही होती है और वो लड़की जो अनीता होती है वो उसके पति की शॉप पर ऐसे ही बराबर काम करती रहती है। जब 3 साल निकल जाते हैं, 3 साल बाद वो एक दिन अचानक अपनी शादी का कार्ड लाती है और राहुल को देती है कि मेरी शादी है। तो वो चौंक जाता है, वो कहता है कि तुम्हारी शादी है, तुम शादी कर रही हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं शादी कर रही हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी क्या? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मेरी इतनी अच्छी पत्नी थी, मैंने उसे छोड़ दिया, और तुम कह रही हो कि आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, शादी कर रही हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं शादी कर रही हूँ। आपकी तो एक दुकान है जिससे मेरी शादी हो रही है, वो बहुत बड़े कपड़ों के व्यापारी हैं, मेरी उससे शादी हो रही है।
आपके पास थोड़ा सा पैसा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। इसीलिए आपका क्या भरोसा, आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, आप मुझे भी छोड़ दोगे। लेकिन मैंने आपके पास काम किया था क्योंकि आपके पास पैसा था, लेकिन अब जिससे मेरी शादी हो रही है कम से कम आपसे 10 गुना ज़्यादा उसके पास पैसा है, और इसीलिए मैं उससे ही शादी करूँगी। मैं आपसे शादी क्यों करूँ, आपके साथ क्यों रिश्ता रखूँ आपसे। ये कहकर वो चली जाती है, तो उसे बहुत अफसोस होता है इस बात का। वो दिन पर दिन घुटने लगता है, डिप्रेशन में आ जाता है, और उसे यही बात खाए रहती है कि मैंने इस लड़की के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा और ये लड़की आज मुझे छोड़कर जा रही है। दिन पर दिन उसे टेंशन रहने लगती है। इसी बीच 7 साल कम से कम निकल जाते हैं, वो भी अकेला रहता है। फिर उसे यही सदमा लगा रहता है, शराब पीने लगता है वो। इसी दौरान 7 साल बाद वो शादी होती है, जिसमें उस लड़की की शादी में वो आया होता है। किसी की शादी होती है, वो मोनिका की फ्रेंड की शादी होती है। वो अपनी फ्रेंड की शादी में आई होती है, और अचानक किसी के ज़रिए वो भी उस शादी में आया होता है। जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उसकी पत्नी उसे देखती है तो वो भी यही सोचती है कि इतने साल बाद मुझे मेरा पति मिला है, और आंखें उसकी भी भर आती हैं। तो वो दोनों बात करने लगते हैं एक दूसरे से। जब वो एक दूसरे को देखते हैं दोनों, तो पत्नी देखती है कि पहले कैसे थे मेरे पति और अब उनकी हालत क्या हो गई है। वो फिर भी उनसे पूछती है कि आप अकेले आए हैं, आपकी पत्नी साथ में नहीं आई। तो वो कहता है पत्नी, कौन सी पत्नी। तो वो कहती है जिसके लिए आपने मुझे छोड़ा था, जिसकी वजह से आपने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, उसे नहीं छोड़ सकता, जो आपकी दुकान पर काम करती थी, जिसकी वजह से हमारा तलाक हुआ था, वो नहीं आई आपके साथ। तो ये कहते ही वो रोने लगता है और उसको बोलता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, और उसकी वजह से मैंने तुम्हें नहीं समझा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम इतना प्यार करती थी मेरे से, इतनी अच्छी थी, लेकिन मैंने तुम्हें समझा नहीं। उस लड़की के चक्कर में तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें तलाक दे दिया, तुम्हें खुद से दूर कर दिया। शायद इसी की सज़ा मुझे मिली है। 3 साल तक वो मेरे साथ रही थी, 3 साल के बाद उसने किसी और से शादी कर ली और वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे धोखा दिया, शायद भगवान ने इसी का फल मुझे दिया था। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें धोखा दिया था, और इसी की सज़ा मुझे मिली कि वो भी मुझे छोड़कर चली गई। और अब जैसे-तैसे मेरी ज़िंदगी बीत रही है, बीमार रहता हूँ आए दिन, ऐसे ही अब ज़िंदगी कट रही है। तो वो भी उससे पूछता है कि तुम भी ठीक नहीं लग रही, क्या तुमने शादी नहीं की। तो वो कहती है नहीं, मैंने शादी नहीं की, और मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ, बस नौकरी करती हूँ और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रही हूँ। तो वो कहता है कि मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो, उससे माफ़ी मांगता है। तो वो यही कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँगी, अभी तो मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि आपने मेरा विश्वास तोड़ा था, बहुत बड़ा धोखा दिया था मुझे, इसलिए इतनी जल्दी विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। और यह कहकर वो शादी में से अपने घर चली जाती है, वो भी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, तो वो उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता है। एक दिन अचानक वो उसे फ़ोन करती है और उसको बोलती है, उससे पूछती है, तो वो बताता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसे तरस आता है उसके ऊपर, और वो उससे कहती है कि आप घर पर आ जाओ, एक बार मम्मी पापा से बात कर लीजिए, अगर मम्मी पापा राज़ी होंगे आपके साथ जाने के लिए तो मैं आपके साथ चलूँगी और आपको एक मौका ज़रूर दूँगी। तो वो ऐसे ही करता है, वो एक दिन घर आता है और उसके मम्मी पापा से बात करता है, माफ़ी भी मांगता है उसके मम्मी पापा से कि उसने बहुत बुरा किया उनकी बेटी के साथ। तो उसके माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं कि चलो बेटी का घर बस रहा है एक बार दोबारा, लेकिन उसे वार्निंग भी देते हैं साथ साथ, आगे से ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा अगर उसने कुछ भी बुरा उनकी बेटी के साथ करा तो। दोनों एक साथ फिर रहने लगते हैं, दोनों का घर एक बार दोबारा से बस जाता है, और अब दोनों प्यार से रहने लगते हैं। अब दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी नहीं होती थी। दोस्तों आज की कहानी इतनी थी, कैसी लगी आप लोगों को, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर बताना, वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।